नमस्कार। तो आज का जो हमारा विषय है वो कठोपनिषद से संबंधित है, मृत्यु के बारे में। कठोपनिषद में मृत्यु के देवता यमराज और नचिकेता का एक बहुत सुंदर संवाद है, जिसमें मृत्यु के देवता नचिकेता को बहुत सारे रहस्यों के बारे में बताते हैं कि अंतिम समय में जीव के साथ क्या होता है, वो किन मार्गों से शरीर से बाहर आता है, बाहर आने के बाद उसके साथ क्या होता है, और अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी रहस्यों को मृत्यु के देवता नचिकेता को बताते हैं। तो एक एक विषय को लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अंतिम समय में कैसे जीव शरीर से बाहर आता है। आपने देखा होगा, सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति का अंतिम समय होता है, उसको स्पर्श करने की जो शक्ति है वो महसूस नहीं होती। आप उनको छुएंगे तो उनको कुछ महसूस नहीं होता। वो जीव एक एक करके जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सभी शक्तियों से अपने को अलग करने लग जाता है। तो सबसे पहले स्पर्श करने की जो शक्ति है, उससे अपने आप को अलग करता है। फिर उसके बाद उसको टेस्ट की शक्ति समाप्त होने लगती है। इसलिए अंतिम समय में कुछ लोगों को भोजन करने की इच्छा नहीं रहती, 2 दिन पहले खाना छोड़ देते हैं। फिर तीसरी चीज जो क्या होती है, उनको स्मेल, सूंघने की शक्ति समाप्त होने लगती है। फिर 2 शक्तियां उस जीव के पास है, एक देखने की और एक सुनने की। और उन 2 शक्तियों के साथ वो शरीर से बाहर आता है। और जैसे ही वो बाहर आता है, जो हमारा मन है, जिसमें विचार हैं, भावनाएं हैं, जो भी इम्प्रेशन है हमारे मन पर, वो सब भी उस जीव के चारों तरफ चिपक जाते हैं। एक गुब्बारे की तरह उसका आकार बन जाता है। तो किन किन मार्गों से वो जीव शरीर से बाहर आता है? ऐसा जीव जिसने अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म नहीं किए, कभी साधना नहीं किए, दान पुण्य नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, अपने बारे में नहीं जाना, तो ऐसे जीव कहते हैं गुदा द्वार से शरीर से बाहर जाते हैं। फिर कुछ जीव मुंह से बाहर जाते हैं अंतिम समय में, और कुछ जीव आंखों के माध्यम से। इसलिए अंतिम समय में आपने देखा कुछ व्यक्तियों की आंखें खुली रह जाती हैं। और ऐसे जीव जिन्होंने साधना की, सत्संग किया, अच्छे कर्म किए, वो ब्रह्मरंध्र से, ऊपर के द्वार से शरीर से बाहर जाते हैं। तो जैसे ही जीव शरीर से बाहर आया, उसके पास 2 शक्तियां हैं, एक देखने की, एक सुनने की। बाहर आते ही ऐसा बताते हैं उसको 3 दिन तक लगते हैं पूरा सेट होने में। इसलिए नचिकेता 3 दिन तक मृत्यु के द्वार पर खड़ा रहा। 3 दिनों के बाद उसको डायरेक्शन मिलती है। बड़े अहम 3 दिन उसके लिए होते हैं, उस जीव के लिए। और इसलिए हमारे बहुत सारे रिचुअल्स बनाए गए कि इन 3 दिन में या 13 दिन तक हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, दिया जलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस जीव के पास देखने की भी शक्ति है और सुनने की भी शक्ति है। दिए के माध्यम से उसको ये बताते हैं कि तुम ज्योति स्वरूप हो, जहां से तुम आए उसी ज्योतिष में वापिस चले जाना है। और मंत्रों के माध्यम से यही बताते हैं कि आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, आप उस शक्ति से आए हो, उसी में वापिस चले जाना है, उस ज्योति में वापिस चले जाना है। तो ये मंत्र से और ज्योति से यही उनको बताते हैं। और उसके बाद 13 दिन तक जीव को एक सही दिशा मिल जाती है कि उसको कहाँ जाना है। और अगर गुरु जीवन में है तो उस व्यक्ति को इतना कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा बताते हैं कि मृत्यु के बाद सबसे पहले जो व्यक्ति सामने आते हैं, वो गुरु ही आगे का मार्गदर्शन करते हैं। इस जीवन का तो मार्गदर्शन करते ही हैं,
आगे का मार्गदर्शन भी गुरु करते हैं। और फिर गुरु के बाद जो भी हमारे पूर्वज हैं वो हमसे मिलते हैं। उसके बाद अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं जो इम्प्रेशन अंतिम समय में हमारे मन पर सबसे गहरा होता है उसके अनुसार ही हमारा नेक्स्ट जन्म होता है। अंतिम समय में एक पूरी मूवी के जैसे पूरा जीवन हमारी आंखों के सामने आता है कि हमने क्या क्या किया। तो जहाँ जहाँ हमारा मन फंसा था, मान लो किसी राग में या किसी द्वेष में, और जिसका इम्प्रेशन हमारे मन पे सबसे गहरा था, उसी बात को लेके हमारा नेक्स्ट जन्म निर्धारित होता है। इसलिए कहते हैं अंतमति सो गति। अंतिम समय में जैसे विचार हमारे होंगे वैसा ही हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है। इसलिए एक हमारे शास्त्रों में जड़ भरत की कहानी बताई गई कि कैसे एक तपस्वी था, अंतिम समय में उसका एक हिरण में मोह हो गया और उसी के बारे में वो चिंतन करने लगा और नेक्स्ट बर्थ उसका हिरण का ही हुआ। इसलिए हमें राग और द्वेष से परे रहकर अपना जीवन जीना चाहिए। और ऐसा भी बताते हैं कि मनुष्य जीवन में ही जितने भी संस्कार हमारे मन पर पड़े हैं उनसे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो जीव के चारों तरफ एक बैलून जैसा आकार बन जाता है, पर जब वो बैलून फूलता है, वो गुब्बारा फूलता है, तभी हम देख सकते हैं उस पर क्या इंप्रेशन है और क्या नहीं है। तो जब हम मनुष्य जीवन में हैं तो हम देख सकते हैं अभी कि ये हमारे अंदर सही नहीं है, इसको हमें अपने आप से मुक्त करना है। तो साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम उन सभी इम्प्रेशंस को, संस्कारों को अपने से मुक्त कर देते हैं। और जितने हमारे इम्प्रेशंस मुक्त होंगे, हमारा मन खाली रहेगा, हमारी भावनाएं पवित्र होंगी, उससे ही हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो फिर मृत्यु के देवता नचिकेता को अंतिम समय में बताते हैं कि अगर व्यक्ति अंतिम समय में ओम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है तो वो उसी मोक्ष को प्राप्त होता है, उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है जहाँ से वो आया है। क्योंकि मैंने बताया उस जीव के पास दो शक्तियाँ हैं, देखने की और सुनने की। तो जैसे ही ओम का उच्चारण करते हैं वो देखने की और सुनने की भी शक्तियाँ उसी ओम के उच्चारण के साथ विलीन हो जाती है। इसलिए ओम शब्द को सबसे बड़ा बताया गया है, इसको इस ब्रह्मांड की साउंड बताई गई है, इसको ब्रह्म का प्रतीक बताया गया है। तो ओम का उच्चारण करते करते हम उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उस आत्मा में लीन हो जाते हैं। जय गुरु।